जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए नेट ज्योग्राफी पेपर सेकंड के से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख भूगोलवेत्ता व उनकी पुस्तकें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। तो जान लेते हैं हम आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है अपना वो है इलियड व ओडिसी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमर। महाकवि होमर एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान थे जिन्होंने इलियड व ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना की। यह प्रश्न अक्सर नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि इलियड व ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना किस भूगोलवेत्ता ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होमर। होमर ने इलियड व ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना की। होमर के समय ही पृथ्वी की जो स्थिरता है स्वर्ग की जो स्थिरता है, स्वर्ग की स्थिरता के लिए चार आकाशीय स्तंभों की जो कल्पना थी वो की गई थी। यानी कि इस स्कूल के विद्वान ये मानते थे कि जो स्वर्ग है वो चार आकाशीय स्तंभों पर टिका हुआ है। जानते हैं हम दूसरा प्रश्न, जस पीरियडस के रचनाकार कौन थे? जस पीरियडस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है हिकेटियस। हिकेटियस को हम भूगोल के जनक के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जस पीरियडस, इस जस पीरियडस के कारण ही इनको भूगोल के जनक की उपाधि मिली। इसको जस पीरियडस को हिंदी में हम बोलते हैं पृथ्वी का विवरण। इसी पुस्तक के कारण हिकेटियस महोदय को भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मीटियोरोलॉजिका पुस्तक किस भूगोलवेत्ता की रचना है? तो मीटियोरोलॉजिका जो पुस्तक है वो अरस्तु ने लिखी। अरस्तु भी एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे और अरस्तु को सिकंदर महान का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। सिकंदर का गुरु है अरस्तु, सिकंदर के गुरु हैं। यानी कि जो सिकंदर को सब जानते हैं आप लोग, तो उस सिकंदर महान के जो गुरु हैं वो अरस्तु है। यानी कि अरस्तु को सिकंदर महान का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। जानते हैं अगला प्रश्न, स्ट्रेबो एक जर्मन स्ट्रेबो एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। स्ट्रेबो एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। स्ट्रेबो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जियोग्राफिका। यानी कि जियोग्राफिका के रचनाकार कौन है? स्ट्रेबो एक रोमन भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। जानते हैं अगला प्रश्न, टोलमी भी एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। टोलमी भी एक रोमन भूगोलवेत्ता थे और काफी प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी अल्मागस्ट। इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक थी अल्मागस्ट, जिसकी रचना टोलमी द्वारा की गई। इनकी एक अन्य और प्रसिद्ध पुस्तक है गाइड टू ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल निर्देशिका। इस पुस्तक को विश्व का पहला गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो टोलमी द्वारा रचित गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तिका है उसको विश्व का पहला गजेटियर कहा जाता है। जानते हैं अगला प्रश्न, अल-बल्की एक अरब भूगोलवेत्ता थे। अल-बल्की एक अरब भूगोलवेत्ता थे। अल-बल्की द्वारा किताबुल अस्काल नामक पुस्तक की रचना की गई, जो कि विश्व का पहला जलवायु एटलस माना जाता है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को कि अल-बल्की द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई? तो अल-बल्की द्वारा किताबुल अस्काल नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसको विश्व का पहला जलवायु एटलस माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अल-मसूदी को अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है। ये भी अरब भूगोलवेत्ता थे। अल-मसूदी भी अरब भूगोलवेत्ता थे जिनको अरब जगत का हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से केवल एक पुस्तक उपलब्ध है, किताब मिराज उल दहाब, जिसको गोल्डन मेडोज के नाम से भी जाना जाता है। केवल यही पुस्तक उपलब्ध है इनकी अन्य रचनाओं में किताब अल-तानिया अल-इशराफ, किताब अखबार अज-जमन, किताब अल-इस्तात, ये अन्य रचनाएं थी इनकी।
तो अल मसूदी को अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है और जो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है किताब मिराज उल दहाब, जिसको गोल्डन मेडोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इब्न हकल। इब्न हकल भी एक अरब भूगोलवेता थे, अरब भूगोलवेता। इब्न हकल भी एक अरब भूगोलवेता है। इनकी जो पुस्तक है वो है बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्मस। ध्यान रखना, इनकी इब्न हकल की जो पुस्तक है वो है बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्मस। और एक अन्य पुस्तक है जो कि काफी फेमस है इनकी, सूरत अल अर्द। तो ध्यान रखना, इब्न हकल द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई? बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्मस एंड सूरत अल अर्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ आया होगा, यानी कि जो अल बरूनी है वो अल बरूनी काफी प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, काफी प्रसिद्धि थी उनकी। और यह अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत में आए थे, यानी कि अल बरूनी भी एक अरब भूगोलवेता है। अल बरूनी भी एक अरब भूगोलवेता है जो कि भारत में महमूद गजनवी के समय आए थे। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अल कानून अल मसूदी। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अल कानून अल मसूदी। और एक अन्य पुस्तक और है इनकी रिसालाह। अल बरूनी ने काफी ज्यादा पुस्तकों की रचना की, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जो कि काफी फेमस है, जैसे कि इनकी अल कानून अल मसूदी जो पुस्तक है वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि अल कानून अल मसूदी के रचनाकार कौन है। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? अल बरूनी, जो कि एक अरब भूगोलवेता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और इनका भूगोल के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान है। इनकी अन्य पुस्तकों में जैसे कि रशकत अल हिंद है, रिसालाह है, इनकी अन्य रचनाओं में किताब उल जवाहिर, किताब उल जवाहिर, किताब उल हिंद आदि अन्य रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं अल इदरसी। अल इदरसी भी एक अरब भूगोलवेता है। अल इदरसी, अल इदरसी एक अरब भूगोलवेता है। अल इदरसी एक अरब भूगोलवेता है और अल इदरसी ने सर्वप्रथम विश्व का रोजर द्वितीय के काल में चांदी की ढाल पर इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था, जो कि काफी फेमस है। अरब अल इदरसी इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का चांदी की ढाल पर रोजर द्वितीय के काल में इन्होंने चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाया था। और इस विश्व के मानचित्र की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें जो जो दक्षिणी भाग उसको उत्तर में दिखाया गया था इसको, यानी कि अल इदरसी के मानचित्र की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें दक्षिणी भाग को ऊपर की ओर दिखाया गया था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है नुजातुल मुश्ताक। अल इदरसी एक अरब भूगोलवेता थे और उन्होंने नुजातुल मुश्ताक नामक कृति की रचना की, पुस्तक की रचना की, जो कि काफी फेमस है। संभवतः यूनान में मुद्रण होने वाली पहली अरबी रचना थी अल इदरसी की, जो कि यूनानी भाषा में मुद्रित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। अरब जगत का मार्को पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा खोज यात्राएं की। लगभग ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 75,000 किलोमीटर की यात्राएं की और उस सभी यात्राओं का जो विवरण है इनका वो रहलान नामक पुस्तक में है। तो ध्यान रखना कि रहलान नामक पुस्तक की रचना किस भूगोलवेता द्वारा की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा रहलान नामक पुस्तक की रचना की गई। और एक प्रश्न ये भी आता है कि इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत में आया था, तो ये ध्यान रखना कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इब्न खल्दून।
इब्न खल्दून को अंतिम अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है और इसको पहला पर्यावरण निश्चयवादी भी कहा जाता है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुकद्दिमाह। इब्न खल्दून द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मुकद्दिमाह। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कुछ विशेष जानकारी अर्जित कर पाएंगे आप इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के कुछ विशेष प्रकार की जानकारी जो कि यूजीसी नेट्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आप उसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।